चुनावों के वक्त एक और बड़ा मुद्दा गरमाया था। बिल्कुल आउटसोर्स कर्मचारियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बनाने का वायदा पूर्व सरकार ने भी इनसे किया था, लेकिन पॉलिसी बनाने में एक तरह से फिर भाजपा की सरकार नाकामयाब रही थी। अगली बात अगर हम कांग्रेस सरकार की करें तो अभी तक इनकी पॉलिसी को लेकर कोई हलचल फिलहाल सचिवालय में देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार यहाँ निष्कासन के मामले सामने आ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों के जल शक्ति विभाग को लेकर जानकारी दे, लोक निर्माण विभाग की बात करें तो सैकड़ों के हिसाब से अभी तक वहां से आउटसोर्स कर्मी हटा दिए गए हैं, और वो भी तब जब सरकारी अधिसूचना पूर्व सरकार में जारी हो गई थी कि बेवजह कोई भी विभाग इन्हें नौकरियों से नहीं निकाल सकता है। आउटसोर्स महासंघ के कुछ एक प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही सीएम सुक्खू से मुलाकात कर चुके हैं। किस तरह का आश्वासन इन्हें मिला है, क्या पॉलिसी इस सरकार में बनेगी, ये बड़ा सवाल है। आइए इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी के पास चलेंगे, महासंघ के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है दिव्य हिमाचल। धन्यवाद जी सर, आज सीएम सर से आप मिले हैं, किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या कुछ डिमांड्स आपने अपनी रखी है सरकार के समक्ष? जी, आज हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का एक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पीटरहॉफ में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की और नीति संबंधित अपनी मांग को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। और उनसे हमने आग्रह किया कि जब तक नीति बनने में समय लगता है तब तक भिन्न भिन्न विभागों में, जैसा कि आप कह रहे हैं और जैसा कि महासंघ के समक्ष भी आया हुआ था, तो कर्मचारियों के निष्कासन के मामले जो आ रहे थे, तो हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया कि किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनने तक ना निकाला जाए, और अगर इन केस निकाला गया है तो उनकी पुनर्वापसी की जाए। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार आपके साथ है, पूर्णतः आपके साथ है। और महासंघ ने भी ये सरकार को आश्वस्त किया कि महासंघ भी पूर्णतः सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और हमारे जो भिन्न भिन्न विभागों से कर्मचारी निष्कासित किए गए हैं, हम पूर्ण आशा करते हैं प्रदेश सरकार से, जो एक कर्मचारी हितैषी सरकार अब बनी है कांग्रेस पार्टी की, उससे हम पूर्णतः आशा करते हैं कि जो कर्मचारियों को निष्कासन के मामले आ रहे हैं इस तरह के, तो ऐसा सरकार नहीं होने देगी, और जहां पर इस प्रकार के मामले आए हैं उनकी पुनर्वापसी करेगी और एक जॉब को, उनकी सिक्योरिटी जो महासंघ की हमेशा से प्रायोरिटी रही है, उसको अवश्य पूर्ण करेगी और एक समय के अंदर नीति भी लाएगी। हालांकि नीति के अंदर आपको पता है कि काफ़ी लंबा इंतजार आउटसोर्स कर्मचारी कर चुके हैं। तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बात की, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा विलंब लग सकता है, तो हम भी ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है। हमने कहा है कि अगर ज़्यादा इसमें थोड़ा विलंब लगता है तो इतना इंतज़ार अगर आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया है तो थोड़ा इंतज़ार वो और भी कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से ना निकाला जाए। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरह का नीति दस्तावेज बनाने की बात पूर्व सरकार कर रही थी, क्या हूबहू वैसा ही मॉडल आपको फिर से चाहिए या कोई और सजेशंस आप अपनी ओर से अब देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, इसके अंदर महासंघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों में समयोजित करने को लेकर के सरकार से आग्रह किया है, और सरकार भी चुनावी समय में इस प्रकार ही आउटसोर्स कर्मचारियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि हम बिचौलियों को बीच में से हटाएंगे, मतलब कि कंपनी और ठेकेदार को बीच में से हटाएंगे। और हमारी भी कुछ हट करके मांग नहीं है, हम भी यही चाह रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में दे दिया हुआ है, उनको इन कंपनी और ठेकेदारों के चंगुल से छुड़वा करके सरकार उनके संबंधित विभागों में समयोजित करे, ताकि इनका भविष्य में भी कुछ, इनके लिए भविष्य इनका सुरक्षित हो पाए और एक इनके लिए स्कोप जनरेट हो पाए। अच्छा, एक चीज और है, जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये चेतावनी दी हुई है कि 2 मार्च से आंदोलन करना शुरू कर देंगे अगर नौकरियां फिर से उनकी बहाल नहीं होती है। हालांकि देखिए, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल, ये धर्मपुर मंडल की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले वहाँ पर कुछ जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने, हमने जो केस महासंघ के समक्ष जल शक्ति विभाग के आए हैं निष्कासन को लेकर के, हमने रिप्रेजेंट सरकार को किए हैं, और हम पूर्णतः उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी वापसियाँ करेगी। हमने तो इवन के सैलरीज जो उनकी 6-6 महीने की पूर्व सरकार की भी डिले थी, हमने वो भी रिप्रेजेंट किए हैं, और हम आशा करते हैं कि उनके मानदेय भी सरकार उनको प्रदान करेगी, उनकी मेहनत की कमाई उनको अवश्य प्रदान करेगी।
अब विभागों में क्या मर्ज करने की मांग आप उठा रहे हैं या एक तरह से रेगुलर कर दिया जाए? क्योंकि डिमांड देखिए जब पहले भी उठाई गई थी तो कुछ आउटसोर्स कर्मियों का ये कहना था कि रेगुलर कर दिया जाए, कुछ का ये कहना था सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कुछ ये कह रहे थे विभाग में मर्ज कर दिया जाए। तो फिलहाल आपने यहाँ पर किस तरह की मांग की है, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह की कंफ्यूजन आपकी डिमांड्स को लेकर रही है? जी बिल्कुल, हमने देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आपको पता होगा, उमा देवी वर्सेस स्टेट का जो केस था, तो आदरणीय श्री विक्रमादित्य जी ने भी वर्ष 2017 में आउटसोर्स कर्मचारियों को इसके बारे में बताया था कि रेगुलराइजेशन के अंदर कुछ कठिनाइयां हैं। तो हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन विभागों के अंदर यदि उनका संयोजन होता है, एक उनकी डिपार्टमेंट्स के अंदर एंट्री होती है, एक उनको लिए रास्ता खुलता है, तो एक स्कोप जनरेट होता है, तो उसमें वो भविष्य में नियमित हो सकते हैं। लेकिन एकदम से उनको नियमित करना हम मानते हैं, हमारी कोई इस प्रकार की दबाव सरकार के ऊपर नहीं है। हम तो यही चाह रहे हैं कि उनको विभागों के अंदर संयोजित किया जाए और कम से कम उनको न्यूनतम वेतन जो 18,000 न्यूनतम वेतन उनके लिए निर्धारित है, तो इक्वल लाइंस टू द मिनिमम वेजेस इन कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदान की जाए। ठीक है सर, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी ये थर्ड पार्टी सिस्टम अब खत्म करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार से हम सभी को उम्मीद है। भाजपा से भी हम काफ़ी समय, जब पूर्व में सरकार थी तो मिलते गए, उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन अंत तक वो कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। अब जब कांग्रेस सरकार आई है तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि आउटसोर्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें सभी के भविष्य को सिक्योर किया जाएगा, और जो गरीब वर्ग है और गरीब तबका है उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है सर, अगर शब्दों को लेकर बात करें तो सीएम सर की ओर से जो आश्वासन दिया गया है, क्या उन्होंने खुलकर कहना चाहा है? कोई दायरा एक तरह से यहाँ पर अभी तय हो पाया है क्या कि इतने समय में हम आपकी मांग पर गौर करेंगे? जी बिल्कुल, इस बाबत हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई, और जैसा कि भाई शैलेंद्र शर्मा जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो भी हमारे साथ कुछ ऐसा बोल के हमें नहीं अपीज़ करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम मुझे थोड़ा समय दीजिए, 1 से 1.5 साल का समय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो हमारी उस पर उनसे यही आग्रह रहा है कि देखिए, हम 1 से 1.5 साल का समय दे सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी का मैटर है, ये समय लगता है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न अभी निकल के आ रहा है कि पॉलिसी बनने तक जिस तरीके से निष्कासन के मामले सामने आए, और ऐसा नहीं है कि ये आईपीएच का ही मामला है, ऐसे कई विभाग हैं। आईपीएच में संख्या ज़्यादा है इसलिए वो हाईलाइट हो रहा है। ऐसे कई विभाग हैं जहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 करके लोगों को निकाल दिया गया है। तो उन सब का भी एक कंसर्न है। तो हम सबका एक एक्यूमुलेटिव कंसर्न ये है कि आप जब तक पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, एटलीस्ट किसी को उसकी नौकरी से ना निकालें, क्योंकि जिस सिक्योरिटी की बात सरकार इलेक्शन से पहले कर चुकी है, और कई सरकारें हैं, इसकी बात नहीं हर सरकार करती आई है, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं दे पाया आउटसोर्स वास्ते। तो हमारा मेजर कंसर्न फिलहाल के लिए ये है कि आप एटलीस्ट सबकी जॉब सिक्योर कीजिए। जिन लोगों को अभी विद इन रिसेंट टाइम निकाला गया है, वो काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई 1 महीना पहले लगे थे, कोई 2 महीना पहले लगे थे, इतने वर्षों से वो काम कर रहे थे। तो उनको बिना किसी, कई जगह तो ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे नोटिस तक देना ज़रूरी नहीं समझा है, पिछले दिन फ़ोन करके उनको ये बताया गया कि भैया कल से नौकरी पे मत। तो ये ना ही मानवता की दृष्टि से अच्छा है, और ना ही आप लीगली अगर इसको देखेंगे तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा नहीं है। और कई जगह ऐसा भी पाया जाता है कि पुरानी मैन पावर को निकाल के वहाँ पे नई भर्ती की जाती है। हालांकि अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी तो हम समझते हैं कि भैया यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत होने के बावजूद कोई पुराना व्यक्ति जो वर्षों से काम कर रहा है उसको निकाल के किसी नए व्यक्ति को लगाना, ये तर्कसंगत किसी भी रूप में नहीं हो सकता। तो हमारा सिर्फ एक ही आग्रह रहेगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि हम सब सरकार के साथ हैं और हम सब सरकार से उम्मीद भी रखते हैं, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम अपना सौभाग्य समझ रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश को मिले हैं, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में इलेक्शन से पहले बात की थी। पर बहुत ही दुख से मेरे को कहना पड़ रहा है कि उन्हीं के विभाग में सबसे ज़्यादा निष्कासन के मामले अभी तक आए हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, अगर उन्हीं के विभाग में ऐसे मामले आएंगे तो थोड़ा सा मोराल सभी कर्मचारियों का डाउन होता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आप कृपया इस पर अपनी दृष्टि रखें, और जो निष्कासन के मामले सामने आ रहे हैं उनको आप प्लीज़ रोकिए, और जिन लोगों को निकाला गया है उनको आप कृपया वापस रखिए। और दूसरी चीज़ मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैम, कि
5 5 6 6 7 7 8 8 महीने से कई व्यक्ति हैं जिनको उनकी सैलरी नहीं मिल पाई किए गए काम की। और ये सब समझते हैं कि ये मेहनत होती है और लोगों ने महीना भर आपके साथ काम किया है, 5 से 6 महीने 7 महीने, उसके बाद अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो ये भी एक हमारा आग्रह है कि कृपया इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दें। और जो जिन व्यक्तियों की हमने इस बाबत उप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में एक डिटेल भी सबमिट करवाई हुई है जिनको काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिली, तो हमारा आग्रह रहेगा कि कृपया इस पे भी ध्यान देते हुए उन सभी के जो पैसे हैं, उनकी हक के पैसे हैं, उनको मिले और थोड़ा जल्दी मिले ताकि उनका थोड़ा सा जीवन ठीक है सर, आसान हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 2017 से लेकर देखा जा सकता है केवल वायदा ही आउटसोर्स कर्मियों से किया जा रहा है कि पॉलिसी बनेगी, लेकिन कोई भी सरकार पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। लगातार निष्कासन के मामले सामने आ रहे हैं जिस वजह से काफी ज्यादा परेशान आउटसोर्स कर्मी हो रहे हैं और तो और इन्हें वेतन भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। फिलहाल वर्तमान सरकार इनके संदर्भ में क्या कुछ करती है ये देखना होगा, जानकारी बिल्कुल हम आपको देंगे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।